राम राम सारा ने भाई। सबसे पहले तो उन 15 बालका ने श्रद्धांजलि जो लखनऊ में बेकसूर बालक आग में झुलस के उनके, परमात्मा करे उनको अपने चरणों में वो जगह दी। और अब मैं बात करूंगा अपने जीवन में 1.5 गलतियां मैंने की है, 1.5 बड़ी गलती जो कि सीधी सीधी आंदोलन से जुड़ी है। एक गलती 2011 में करी थी, समझ ही नहीं पाए थे कि ये आंदोलन आरएसएस चला रही है और उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। लगातार परिवार समेत हर रोज गुड़गांव से अपनी गाड़ी से और रामलीला ग्राउंड जाते थे। अन्न आंदोलन खूब हिस्सा लिया। 51 साल की उम्र थी तो थोड़ा सा हाथ पांव भी बढ़िया चालन थे, कूद फांद भी थी, खूब हिस्सा लिया और औरों को भी लेके गए। ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, राजनीतिक भूल कह लो इसको, या किसी तरह की आंदोलन को लेके बड़ी भूल थी, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चला कि बाबा रामदेव भी आरएसएस से जुड़े हैं, जो फौज को संभाल रहे वीके सिंह वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कवि राष्ट्रीय वो जो है कुमार विश्वास जिनका कोई विश्वास ही नहीं वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, किरण बेदी जो इतने बड़े पुलिस हमले को संभाल रही थी, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी आरएसएस से जुड़ी हुई। मतलब सब कुछ आरएसएस से जुड़ा हुआ था और हमें नहीं पता चला कि ये आरएसएस आंदोलन चला रही है। इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती है, सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी, जिसकी मैं बार बार कई बार पहले भी अक्षमा मांग चुका हूँ इस देश से, समाज से, और उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई है जो, और अभी पता नहीं उसकी भरपाई होगी भी कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं था, पूरी दिल्ली थी और पूरा हरियाणा था और आसपास के स्टेट से दुनिया भर के लाखों लोग थे जो चुंधी आ गई थी, जिनकी आंखें समझ में ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। अभी ऐसी एक आधी गलती बड़ी सी मैंने फिर कर दी, उसका जिक्र करूंगा, और आंदोलन से जुड़ी हुई और बातों का, चैनत के आंदोलन का जिक्र करूंगा। वीडियो से जुड़े रहिए, एक एक बात लाख टके की होगी और सोचने समझने की होगी। विशेष करके बुद्धिजीवियों से मैं कहूंगा कि बात को ध्यान से सुनना। एक जो मैं आधी गलती की बात कर रहा हूं उसकी पृष्ठभूमि में क्या है। 2 दिन पहले जब ये खुशी की बात आई, भाई पाइपलाइन वो लग गई है, टी लग गई और जो है ना पानी मिल गया, आंदोलन खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं अन्ना आंदोलन के बाद आंदोलनों से दूर रहता हूँ कि कहीं फिर ट्रैप ना हो जाए, और मैं इसी वजह से चैनत नहीं गया, नहीं तो चैनत में भी जा सकता हूँ, भगवान की दया से आत्माओं भी बढ़िया चल रहे हैं। चैनत में नहीं गया था, मामला सुलझ गया, टी लग गई ये, और मैंने 3 आदमियों की स्पेशली अपनी वीडियो मेरी 2 दिन पहले की चेक कर लेना, उसमें भूरी भूरी प्रशंसा की, जिसमें 3 आदमी थे। सुरेश कोच जी, किसान नेता, बड़े किसान नेता, अनूप चनोत जो कि हमारी आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा और मेरा देखा वाला, गुड़गांव में भी देखा, चंडीगढ़ में भी, जगह जगह हमने एक साथ लाठियां खाई, कि चनोत गांव का ही रहने वाला है अनूप चनोत, जो वहां आगू बना हुआ है। उसकी भूरी भूरी तारीफ की कि मेहनती लड़का है, और मैं उस वाक्य को भी भूल गया तारीफ करते वक्त कि दिल्ली में जो कुछ भी किसान आंदोलन के समय हुआ था, वहां पर वो पश्चिम बंगाल की लड़की का मामला भी उठा था, उसमें वो कहते ना कहीं आग लगती है तो धुआं जरूर उठता है, ऐसा नहीं। उस लड़की को ले जाने, भगाने और गलत काम करने मेरा नाम क्यों नहीं आया, उसका नाम क्यों आया और किसी का नाम क्यों नहीं आया। कहीं ना कहीं या तो वो आरएसएस का गेम था जिसमें वो ट्रैप हो गया, और उसके बाद ये आरएसएस के उसमें चल रहा है। ये बात मैं भूल गया परसों की वीडियो जब मैं उसकी तारीफ कर रहा था। ये मेरी दूसरी आधी, पूरी नहीं आधी बड़ी गलती थी, क्योंकि उसमें 3 लोग थे, नहीं तो पूरी भी हो सकती थी अगर एक लेख तारीफ कर देता तो। अब तीसरा नाम आता है हर्ष चिखारा। मुझे लगा कि हर्ष चिखारा एक सही ट्रैक पर जा रहा है। पहली बार मुझे ये लगा। हर्ष चिखारा का मैं कभी समर्थक नहीं रहा, कभी भी। वो जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह का कि वो फुकरापंथी सी दिखती है, फुकरापंथी इसलिए कह रहा हूं कि रुक जाओ 1 मिनट में उसकी फुकरापंथी भी बोलूंगा।
तो हर शिकारा की मैंने तारीफ की कि अच्छा काम किया है समाज का, शायद ये लड़का सही ट्रैक पर आ गया, सिर्फ इस वजह से की, लेकिन मैं गलत था, मैं दोबारा फिर ट्रैपिंग में आ गया। वो इस वजह से गलत था क्योंकि ये सारा करा धरा इनका था, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, ना प्रशासन ने कोई मंजूरी दी, ना कोई सहमति हुई, ना प्रशासन ने कोई वहां टी लगाई। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है। आरएसएस के लोग जो वहां बैठे हैं धरने पे, वो सोमेश एंड पार्टी और वो सरपंच, ये आरएसएस के जो लोग बैठे, उन्होंने एक प्लान बनाई कि कहीं इन बुजुर्गों में से किसी कोई हादसा ना हो जाए, इन धरने को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची इन्होंने। हर शिकारा ने फोन किया एक और नेता को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसको भी बुला लिया। ये सारे मिलकर इन्होंने एक स्कीम बनाई कि टील आके यहाँ लगवा दो और ये गांव वाले उठ गए। ये सरासर गांव को बदनाम करने का एक तरीका था, आरएसएस की सोची समझी चाल थी, जिसमें मुख्य रूप से हो सकता है, मैं सुरेश कोट जी की नहीं कह रहा हूं, यहां पे वो थे या नहीं इस साजिश में शामिल, लेकिन ये दो जरूर थे जिनकी मैं गलती से तारीफ कर सकता हूं। वहां पर ये सब ड्रामा हुआ। रात को आप मिट्टी पे बैठ गए, मैं यहाँ मौके पे हूँ, यहाँ टी लगाई थी, यहाँ से उगाड़ने आ रहे हैं फलान। इनके तो मीटर चल रहे भाई, सुन लो ना लाड लो ध्यान से, इनके चल रहे मीटर। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं आंदोलन जीवियों की बात करूंगा, साथ ही कैमरा जीवियों की भी बात करूंगा आज। इनके वहां मीटर चल रहे हैं, इनके तो लाखों व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लगातार इनकी रीलें चल रही हैं और इन पर धमाया वहां बैठे बिठाए, जितनी देर तक ये वहां बैठेंगे उतनी देर तक इनका धनवर्षा होती रहेगी। इस तीसरे आदमी की तारीफ करते वक्त तो मैं ये भी भूल गया कि गोहाना विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बने थे और क्या हुआ था। यहां ये आप लोगों को, मैं पूरे हरियाणा वासियों को ये बात जो है ना कहना चाहूंगा कि ये पॉइंट नोट करके रखें। 57,000 कुछ वोटों से अरविंद शर्मा चुनाव जीते थे। 46,626 वोट मिले थे जगबीर मलिक को, और ये महाशय, ये फुकरा टाइप, ये 14,761 वोट एक विशेष कम्युनिटी के लेके बैठा था। किसके इशारे पर तो चुनाव लड़ने खड़ा हुआ था। अगर ये वोट 14,761 अगर जगबीर मलिक को जाते तो एक ऐसा आरएसएस का आदमी जो विधानसभा के अंदर दूसरे विधायकों को ऊपर खाना बोलता है, वो विधायक नहीं बनता। उसको विधायक बनवाया किसने? मैं ये भी भूल गया परसों की वीडियो जब मैं बना, ये गलती मैंने कहा ना, मैंने 1.5 गलती की है, या आधी बड़ी गलती थी जो मैंने 3 लोगों के तारीफ कर दी, क्योंकि उसमें से सुरेश कोट ऐसे हैं कि मैं उनके ऊपर अभी किसी तरह का बिना सबूत के कोई पॉइंट आउट उनको करना नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने जो किया है, इतना घिनौना काम किया है, ये समाज को तोड़ने, गांव को बर्बाद करने के लिए वहां गए हैं। इनके मैंने कहा ना मीटर चालू हैं, इनके तो चारों तरफ कैमरे घूम रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम हो रही है। और इसीलिए बकवासबाजी की जा रही है। क्या बोले? इतनी गंदी भाषा कोई बोल नहीं सकता कि ये आखिरी आंदोलन है, मैं मर जाऊं तो बोरी में गाल ले जाना, घरवाली को कह दिया, और इनको किसी को मत बुलाना बताना, हमारे सारा नहीं लगता समाज। ये भाषा, ये समाज के जो है ना, ये समाज के रक्षक बनेंगे। समाज के प्रति इस तरह की भावना रखने वाले, मैं तो कहता हूं बेवकूफ तो वो लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं और जो इनकी वीडियो बनाते हैं। कईयों की भावनाएं आयत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फालतू की बकवास करने की जरूरत आती नहीं इनकी तरह, जो फुकरापंथी है करते हैं वहां खड़े होकर। कई लोग इसमें शामिल हैं।
विकास सीसर का भी इसमें नाम आ रहा है। इस आरएसएस के जो आरएसएस ने जो रचा था ये पूरा कांड, जिसकी वजह से बदनामी हुई, ये इनका सोची समझी साजिश थी और कुछ नहीं था, और वो रोड़ा खड़ा हो गया। अब बात कर लेते हैं असल मुद्दे की, कि मुद्दा है क्या और कितना जायज है, कितना मतलब नाजायज है। इस मुद्दे पर जब बात करो कि भाई देखो मौलिक अधिकार है, पहली बात तो ये कि हमारा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, पानी, सड़क, ये सरकार ने हमें मुहैया करा दी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमें पानी चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, हम पानी मांगेंगे, लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है कि पानी का मैनेजमेंट कैसे होगा। आपके जहां तक अधिकार हैं आप वहां तक चलिए, अगर दूसरे के हकों को वायलेट करोगे तो आपका आंदोलन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं मेरे इशारे को समझ भी गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं खुले कह सकता हूं, क्योंकि मुझे चंद आदमियों की भावनाएं आहत हो इसका कोई डर नहीं है। मुझे अपने समाज का, मुझे अपने समाज की भलाई के बारे में सोचना है। पानी मांगिए, आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन वो आपको पानी सुराही में देंगे, वो आपको कच्ची नाली में देंगे या पक्की पाइप बिछा के देंगे, ये डिमांड करना आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है। सरकार को सरकार चलानी है। मैं बीजेपी की नीतियों का घोर जो है ना निंदक रहा हूं और हूं आज भी। मैं बीजेपी सरकार की पॉलिसियों से कोई वास्ता नहीं रखता, वो बिल्कुल उसकी सारी पॉलिसी गलत है, सारी मेरी ओर के तो। लेकिन मैं यहां ये बात जरूर कहूंगा समाज हित में कि भाई वो कह रहे कि हम इस तरह पानी दे तो इस तरह दे दो भाई, वो कह नहीं ऐसे नहीं वैसे देंगे, वैसे दे दो भाई, हमारे को तो पानी चाहिए। लेकिन इस गांव को भड़काने में और आसपास ये फोन करके बुलाने में, ये रोने गाने के अब आ जाओ यहाँ लाल मार्के करवाने की स्कीम है दोबारा से, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट ये है कि गांव के जो डिक्की है पानी की, उस पानी में सफिशिएंट जो है ना पानी है वहां उस डिक्की में, कोई कमी नहीं है, सप्लाई हो रहा है, गांव को पानी मिल भी रहा है। सवाल सिर्फ मूंछों का है। एक आदमी ने, जो मैंने कहा ना कि ये उस किसान आंदोलन के बाद से आरएसएस के ट्रैप में चल रहा है, एक आदमी ने जो है ना सोचा, या आरएसएस ने खुद सुझाव दिया कि इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दो और अपना शुरू हो जाओ, ताकि पूरे हरियाणा को यहाँ बुला के और फिर जो वैसे जो आदमी हैं डरपोक टाइप के या दूसरे जो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं, वो तो अपने घरों में बैठ जाएंगे और आडल लठ लागेंगे, कुटेंगे पिटेंगे आपस में, नून मारे बालक मारे लठ मार रहे होंगे क्योंकि पुलिस में भी मारी, या तमाशा सिर माथे लाल होंगे, वो हमारे होंगे ये, और बाद में कह देंगे ये तो फलाना समाज का आंदोलन था। अगर ये की ना हो जाए, ये की बात ना हो जाए, थारा सिर मेरे जूते, अगर ये की ये बात नहीं हो तो होनी। क्योंकि देखिए किसी भी आंदोलन के अगर आगू संदिग्ध करें तो वो आंदोलन कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं इस आंदोलन सारे के सारे संदिग्ध हैं। जिस तरह से राम मंदिर में सारे के सारे चोर बैठे हैं, ऐसे इस आंदोलन में संदिग्ध चरित्र के लोग बैठे हैं। ये वजह है इस आंदोलन के खराब होने की, और ये रो रो के बुलाने से कुछ नहीं होने वाला। जो समझदार लोगों को तो पता है। तो दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी जहां गलत सोच है उसको आप खुले दिल से लिखिए, और ताकि मैं अपने को भी खुद सुधार सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी गलतियां निकले और मैं उनका सुधार करूं, अपनी सोच को बदलूं। मेरी सोच ये है, मेरा काम था बताना, मेरा काम था कमेंट करना, समझाना, जो कमी दिखाई दे रही है उसको उजागर करना। बाकी आप लोगों की मर्जी है उसको आप किस तरह से लेते हैं। अगर वीडियो सही लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि समाज के हर व्यक्ति के पास ये बात
पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हरियाणा, जय किसान।